श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साक्षी गोपाल जी सर्वप्रथम इनका विग्रह जो है ये वृंदावन में निवास स्थान था। वृंदावन में केसी घाट के निकट दिव्य मंदिर था, उसमें साक्षी गोपाल जी अपना दिव्य दर्शन देते थे और प्रतिवर्ष सैलानी जो है वो तीर्थयात्री जाते थे वृंदावन के दर्शन करने के लिए, तो साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन होते थे। तो जैसी कथा है साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया में कांची क्षेत्र है, और वहाँ पर कांची के क्षेत्र में एक ग्राम था जहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे, और वो ब्राह्मण जो थे वृद्ध हो चुके थे और वृद्धावस्था में उनकी इच्छा थी कि हम वृंदावन धाम की तीर्थ यात्रा करें। तो ब्राह्मण जी निकल पड़े वृद्धावस्था में दर्शन के लिए, और चलते चलते जा रहे थे तो उसी गांव का एक युवा ब्राह्मण भी था, वो भी साथ में सो लिया। बोला कि आप जा रहे हैं अकेले, हम भी आपके साथ चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे तीर्थ यात्रा पर। और दोनों ब्राह्मण
युवा ब्राह्मण और वृद्ध ब्राह्मण दोनों जा रहे थे। चलते 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 पहुंच गए वृंदावन। पैदल, पहले तो ट्रेन एरोप्लेन नहीं था। वृंदावन पहुंचे और यात्रा के दौरान जो युवा ब्राह्मण था उसने वृद्ध ब्राह्मण की बहुत हृदय से सेवा की। इतनी सेवा की कि वृद्ध ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया। और जब वृंदावन पहुंचा और वहाँ पर काशकेशी घाट पहुंचा, वहाँ पे साक्षी गोपाल जी का दिव्य विग्रह हुआ करता था वृंदावन में, यही विग्रह। उस विग्रह में उसके दर्शन करके ब्राह्मण का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। वृद्ध ब्राह्मण का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। क्या? किसके प्रति? युवा ब्राह्मण के प्रति। और उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। वृद्ध ब्राह्मण बहुत धनी था और युवा ब्राह्मण बहुत गरीब घर से था, लेकिन सेवा में भाव में बहुत धनी था। वो अपने सेवा भाव से बहुत प्रसन्न कर लिया। और वृद्ध ब्राह्मण ने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या देना चाहते हैं? बोला मैं अपनी पुत्री का कन्या दान तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, तुमको देना चाहता हूँ। अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। बोला नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ आप इतने धनी और कहाँ मैं गरीब। ऐसा मत बोलिए, जो चीज़ हो नहीं सकता वो क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए, आप नहीं कर पाओगे। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको अपनी पुत्री दूंगा। बोले ऐसे नहीं मानूंगा मैं। आप लोग अगर आप सही में वचन देना चाहते हो तो साक्षी गोपाल नाम था उस समय, गोपाल जी के सामने आपको वचन देना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, करेंगे। गोपाल जी के विग्रह के सामने आए और उनके सामने वचन दे दिया युवा ब्राह्मण को। हे गोपाल जी, मैं आपको साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि यहाँ इस युवा ब्राह्मण ने मेरी इतनी दिव्य सेवा की है, मैं इसको अपनी कन्या इसके हाथ में दे दूंगा। और इस प्रकार से दोनों तीर्थ यात्रा करके बड़े ही प्रसन्न भाव से वापस पहुँचे वृंदावन से कांची। अपने गांव में पहुँचे। कुछ दिन बीत गया तो युवा ब्राह्मण आया वृद्ध ब्राह्मण के पास, बोला और बाबा जी, आपने मुझे संकल्प लिया है, वचन दिया है कि आप अपनी पुत्री को मुझसे विवाहित करेंगे। आने के बाद तो आप भूल ही गए हमको। बोले हाँ, विवाह का वचन तो दिया है, लेकिन कुछ समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? मतलब इतना आसान नहीं होगा। मैं तो पहले ही बोला था आपको, उस समय आप सोचे नहीं। आपने गोपाल जी के सामने वचन दिया है, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ, समय दो थोड़ा। बाइंग द टाइम, लेट मी बाई सम टाइम। कुछ समय खरीद लेता हूँ। लोग नहीं कहते बाई टाइम, हाउ कैन यू बाई टाइम? एनीवे, तो बोला ठीक है, आप सोच लो, लेकिन आपने संकल्प किया, याद रखिएगा, छोड़ूंगा नहीं। है?
तो वृद्ध ब्राह्मण घर गया। डरते डरते उसने घर में ये प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। उसका बेटा था, लड़की का बहन, बड़ा भाई बहुत क्रोधित हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी इतनी धनी और सुंदर बहन का हाथ में उस गरीब ब्राह्मण के हाथ में दूंगा? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप थोड़ा भी सेंस नहीं है आपको? आप क्या कर रहे हैं ये? लेकिन बेटा मैंने वचन दे दिया है। वचन? किसको वचन दिया आपने? मैंने गोपाल जी के सामने, गोपाल जी के सामने मैंने संकल्प किया है। संकल्प? गोपाल जी? कौन गोपाल जी? बेटा ऐसा नहीं करते। गोपाल जी, हमारे गोपाल जी विग्रह, उनके सामने विग्रह के सामने तो इसमें क्या कोई रिकॉर्डिंग है? कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ था? नहीं बेटा, लेकिन भगवान है, भगवान। आप बोल देना उनको कि मुझे याद नहीं है, बोल देना याद नहीं है। आप बोल दो मैंने कब दिया वचन? बेटा लेकिन मुझे याद है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? नहीं, अब झूठ बोलने के लिए क्या बात है, आप बोल दो याद ही नहीं आ रहा है, बस। बाकी मैं संभाल लूंगा, है ना। तो अगले दिन जुआ ब्राह्मण आया, बोला, और ब्राह्मण देवता क्या सोचा आपने? मतलब क्या सोचा, मतलब किसके बारे में? अरे वही, आपने मुझे अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में सौंपने का वचन दिया है गोपाल जी के सामने। कहा मैंने वचन दिया? मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा आपको याद नहीं आ रहा है? मैं पंचायत बिठाऊंगा, मैं पंचायत बैठेगी, ग्राम पंचायत में कंप्लेन करूंगा कि आपने गोपाल जी के सामने वचन दिया और आप मुकर गए। ये कैसे हो सकता है? है आज ही क्लास हुआ सुंदर गोपाल प्रभु का इंटीग्रिटी के ऊपर, और आज ही आप कैसे मुकर सकते हैं? बोले मुझे याद ही नहीं है। पंचायत में कंप्लेन हो गया, पंचायत बैठी, युवा ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण, उनका बेटा सब बैठे थे। पंचायत बोली, हाँ बोलो क्या बात? इन्होंने वचन दिया था कि अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में सौंप देंगे। हाँ दिया तो था। आपने दिया था वचन? मुझे कुछ याद नहीं। बड़ा भाई बोला, पंचों, मेरे वृद्ध पिता के वृद्धावस्था का लाभ उठाकर ये जुआ ब्राह्मण, ये मेरी बहन से विवाह करना चाहता है, ये अपनी औकात भूल गया है। मेरी बहन इतनी सुशील, सुंदर, सद्गुणों से युक्त, इतनी धनवान संभ्रांत परिवार से है, और ये गरीब ब्राह्मण, और इसके माध्यम से वो हमारी संपत्ति पर नजर लगा के बैठा है। इसने मेरे पिताजी को कुछ खिला दिया, उनका ब्रेन वॉश कर दिया, और ब्रेन वॉश करके इनसे कुछ बुलवा दिया होगा। और मेरे पिताजी जो हैं अभी वृद्धावस्था में, इनकी याददाश्त ठीक नहीं रहती है। मैं ये नहीं मानता कि विग्रह ने से कुछ बोला हो, कि इन्होंने कुछ बोला होगा। युवा ब्राह्मण बोला, ऐसा मत कहो, झूठ मत बोलो,
भगवान के सामने इन्होंने वचन दिया था, मैं तो मना कर रहा था कि मत दीजिए। आपने दिया है कि नहीं दिया है बताइए, सबके सामने बोलिए। बोले क्षमा चाहता हूँ, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है आपको? बड़ा भाई बोलने लगा गवाही कौन देगा? तुम सबूत लाओ, सबूत के बिना कैसे होगा? सबूत लाओ। कोई गवाह है तुम्हारे पास जो गवाही दे सके कि मेरे सामने इन्होंने वचन दिया है? कोई गवाह है? गवाह? गवाह तो कोई नहीं था देखो पंचो, देखो देखो, मैं बोल रहा था ना, ये मेरे पिताजी कोई वृद्धावस्था का लाभ उठा रहा है, कोई गवाह नहीं है। कुछ भी बोल दोगे मान जाएंगे हम लोग? ऐसे न्याय नहीं होता है, ऐसे मुकदमा नहीं लड़ा जाता है। गवाह होना चाहिए, सबूत होने चाहिए। सबूत हैं? गोपाल जी हैं। गोपाल जी? कौन गोपाल जी? हमारे गांव में गोपाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है अभी। नहीं नहीं, भगवान गोपाल। गोपाल विग्रह, विग्रह की बात कर रहा हूं। अच्छा विग्रह की बात, वो गवाही देने आएंगे? उनके सामने इन्होंने वचन दिया, भगवान है वो, मूर्ति थोड़े ना है, वो तो साक्षात भगवान है। हाँ तो जाके लेके आइए अपने भगवान को, आके जब वो गवाही देंगे तो विवाह कर दूंगा बहन का। हमको क्या प्रॉब्लम है? आप लेके आओ गोपाल जी को, यहाँ पे खड़े होके सबके बीच में बोल देंगे हाँ ऐसा हुआ था, तो हम दे देंगे मजाक उड़ा के। तो बोला ठीक है, मैं जाऊंगा गोपाल जी को लेके आऊंगा, मैं गवाही देंगे, वो उनके सामने हुआ है। ब्राह्मण निकल पड़ा, युवा ब्राह्मण वृंदावन के लिए देखिए विश्वास, क्या विश्वास, वृंदावन के लिए निकल पड़ा। काफी दिनों की यात्रा करने के बाद किसी घाट वृंदावन पहुंच गया गोपाल जी वहाँ विग्रह से बोला, बहुत रोते हुए विनती की, आपने, आपके सामने उस ब्राह्मण जी ने हमको वचन दिया था। दिया था कि नहीं प्रभु? दिया था कि नहीं? बोलिए, आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ आवाज ही नहीं आ रही है। बोला आप जब तक नहीं चलेंगे, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं पे प्राण त्याग दूंगा, बिना खाए बिना पिए मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा। मैं उस ब्राह्मण को झूठा नहीं होने दे दूंगा। मैं जानता हूँ वो ब्राह्मण ईमानदार है, उसका पुत्र वो झूठ बोला, वो पाप का भागी बनेगा, आपके सामने झूठ बोला है, मैं उसको ऐसा नहीं होने दूंगा। गोपाल जी बोले देखो ब्राह्मण, अचानक आवाज सुनाई दिया, देखो ब्राह्मण, मैं मूर्ति हूँ, मूर्ति चलती है क्या? मूर्ति कैसे चल के जाएगी वहां? क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जा सकती प्रभु? प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते आप? धर्म संस्थापनार्थ था, धर्म की स्थापना करने के लिए आपका अवतार हुआ, यहाँ धर्म हो रहा है। लेकिन मैं मूर्ति हूं, मैं बोल नहीं, चल नहीं सकता। प्रभु आप बोल सकते हैं तो चल क्यों नहीं सकते? अगर मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल क्यों नहीं सकती? फंस गए भगवान। लॉजिक तो सही था, है कि नहीं? अब क्या बोलेंगे? प्रभु आप ऐसे मत घुमाइए मेरे को, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, हे भगवान कृपा करिए। बोले ठीक है, मैं चलना पड़ेगा मुझे अब।
लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है प्रभु? प्रभु आपको चल के गवाही देना है वहां। आपके सामने बोला था कि नहीं बोला था, ये बताइए। बोला तो था प्रभु, बस इतनी बात बोलनी है जाके वहां, प्लीज प्लीज चलिए। चलूंगा, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है प्रभु? हे भगवान बताइए। रोज 5 सेर आटा का भोग लगाना पड़ेगा। खाना पीना में टप पक्का रहते भगवान, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रसादम एकोमोडेशन हो या ना हो, प्रसादम तो बढ़िया होना चाहिए कि नहीं? कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया ना, कुछ होगा, भावना होगी कुछ डीप। और दूसरा शर्त कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे मेरे को, तुम आगे आगे चलोगे, मैं पीछे पीछे आऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे। तो जुआ ब्राह्मण बोला, लेकिन अगर आप नहीं आए तो हमको कैसे पता कि आप आ रहे हो? हैं? एक तो उधर ब्राह्मण मुकर गया, और इधर अगर आप मुकर गए तो इतना दूर से चल के आया हूं, तो कौन साक्षी बनेगा बताइए? कुछ कुछ तो सबूत होना चाहिए ना कि आप चल रहे हैं हमारे पीछे। वहां भगवान बोले, मेरे पायल की आवाज खन खन छन 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 सुनाई देगी तुमको। जब तक आवाज सुनाई देती रहेगी समझना मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ ये ठीक है। और फिर ब्राह्मण चल पड़ा आगे आगे, पीछे से गोपाल जी, आगे आगे ब्राह्मण, मूर्ति चल रही है देखिए। वाह रे भक्त हैं भगवान, देखो। और वृंदावन से सोचो कितना पैदल चल के कहाँ पहुंचे, कांची पहुंचे, पैदल चलते हुए हैं जंगल के रास्ते। और जब भी रात हो जाती वो रुक जाता और फिर 5 सेर का आटा का भोग लगाता है ना। प्रतिदिन मूर्ति रुक जाती, मूर्ति रुक जाती, उसका भोग लगता, फिर मूर्ति जैसे हो जाते थे, चलते थे। और फिर जब वो पीछे मुड़ते तो मूर्ति भोग लगाए। करते करते गांव के बाहर पहुंच गए और वहां पर फिर से मूर्ति बन गए। पंचायत को बोला जाके कि आ गए हैं गोपाल जी। क्या क्या बक रहे हो? अरे तो आ गए हैं तो क्या बकूंगा? तुम झूठ बोलते हो, मैं झूठ बोलूंगा? चलो। क्या? वृंदावन से गोपाल जी आए हैं? कहाँ है वो? बाहर खड़े हैं, गांव के बाहर। अच्छा सही बोल रहे हो? हाँ तो झूठ झूठ बोल रहा हूँ हैं? सब लोग आए देखे, सही में गोपाल जी आगे खड़े हैं वहां मूर्ति में। पंचायत बुलाई गई फिर से, सारे 5 पंच आए, भगवान के विग्रह थे, और बड़ा भाई भी आया लड़की का। अच्छा इनको लेके आए हो मूर्ति? ये तो मूर्ति है, लोहा पत्थर है, ये तो पत्थर है। वृद्ध ब्राह्मण तो बहुत आनंद से, उसका हृदय भर गया। भगवान के प्रेम में उसकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। हे प्रभु आप ही मेरी लाज बचाएंगे। जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई द्वारका से आकर, आप मेरी भी लाज बचाओ। जुआ ब्राह्मण ने बोला, प्रभु हे भगवान, हे वृद्ध ब्राह्मण,
इन्होंने आपके सामने वचन लिया था कि नहीं लिया था? मैं इनको समझा रहा हूँ, पंच भी नहीं मान रहे हैं, ये वृद्ध ब्राह्मण भी झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं है। पंचों प्रभु आए हैं, बोले गवाही देना है तो बोलेंगे तब तो सुनेंगे हम लोग। मूर्ति तो आ गई, लेकिन पंच मूर्ति को देख के तो डिसीजन देंगे नहीं। गवाही का मतलब है कि बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरी आंखों के सामने ये हुआ है। प्रभु बोलिए ना, प्रभु बोलिए ना, इतना दूर से आए हैं, बोलिए ना, मेरी शादी का सवाल है प्रभु। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, सबके सामने बोले ये ब्राह्मण सत्य बोल रहा है, ये वृद्ध ब्राह्मण देवता ने, इन्होंने मेरे सामने इस ब्राह्मण को वचन दिया था। बाकी तो बोलने की जरूरत नहीं, सब बोले अब प्रभु क्या बोलना है। भगवान बोल रहे हैं, प्रकट हो गया, अब क्या, अब आगे बस हो गया प्रभु, गवाही हो गई है। फिर वहीं उनका मंदिर बना दिया गया गोपाल जी का, और नाम पड़ गया साक्षी गोपाल, क्योंकि साक्ष्य बन के आए थे, हैं, साक्ष्य प्रमाण, क्या प्रमाण बन के आए थे। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जहाँ भगवान स्वयं गवाही देने, सरल भक्तों के प्रेम में अभिभूत होकर भगवान इसे ये संदेश देना चाहिए कि सरल प्रेम है ना, और दृढ़ विश्वास से कोई भी मुझे जीत सकता है। सरल प्रेम, दृढ़ विश्वास, और नहीं तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करते रहिए, करते रहिए। बहु जन्म करी जादि श्रवण कीर्तन, तभुता न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। है, बहुत जन्म तक भी श्रवण कीर्तन करिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। सरल है। और फिर विवाह भी हो गया, विवाह कर दिया गया, और गोपाल जी के विग्रह की स्थापना हुई। वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बनाया कांची के राजा ने, और इस प्रकार से साक्षी गोपाल जी प्रकट हुए। और फिर अब जानते हैं कैसे पुरुषोत्तम महाराज उड़ीसा के राजा थे, जब तो जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाते थे, भंगी का रूप धारण करके, झाड़ू लगाने वाले का, सफाई कर्मी का पगड़ी पहन के रूप धारण करके, विनम्रता इसको कहते हैं। क्या विनम्रता? कभी कभी हमको भी करना चाहिए, लीडर्स हैं, लीडर्स को, है ना, झाड़ू लगाना भगवान के सामने। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, क्या बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना सीनियर लीडर झाड़ू लगा रहा, हरि बोल। भगवान का हृदय जीतना है तो कैसे जीतेंगे? विनम्र सेवा। तो ये खबर राजा, कांची के राजा ने महाराज पुरुषोत्तम देव के पास न्योता भेजा था विवाह का, कि मेरी बेटी जो है उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ, और इसलिए न्योता लेकर भेजा था। और जो व्यक्ति लेकर आया था न्योता, वो व्यक्ति भी रथ यात्रा के समय रुक गया कि रथ यात्रा देख के ही जाऊँगा। और जब रथ यात्रा हो रही थी तो देखा कि मेरे राजा महाराजा जो हैं वो तो सफाई कर्मी बन गए हैं और झाड़ू लगाने वाले हो गए हैं। मेरी राजकुमारी का विवाह इस झाड़ू लगाने वाले से होगा? कदापि नहीं, मैं ये रिश्ता कदापि नहीं होने दूंगा। और चला गया, जाके राजा को बुलाया, महाराज वो तो झाड़ू लगाता है, दूल्हा झाड़ू लगाता है। क्या? सफाई कर्मी?
मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, ये देखिए वीडियो वायरल हो रहा है। राजा बोला क्या महाराज ऐसा करते हैं? तुरंत रिजेक्ट कर दिया, नहीं होगा विवाह अब। राजा पुरुषोत्तम देव बोले ऐसे कैसे नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? अरे कैसे होगा, तुम झाड़ू लगाते हो? झाड़ू अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के समक्ष झाड़ू लगाते, सारे देवी देवता जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु में। रमा शंभु ब्रह्मा सारे देवता, इंद्र गणेश आदि सब जिनके चरण कमलों में सर नवाते हैं, उन प्रभु श्री जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाता हूँ। इससे मेरी 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 कीर्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। विवाह तो करना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी। चढ़ाई कर दिया राजा पुरुषोत्तम देव ने। कहा ये मेरा इंसल्ट नहीं है, ये हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी का इंसल्ट है, अपमान है ये, और मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चढ़ाई कर दी, चले गए, लेकिन सेना उसकी ज्यादा थी, हार गए, पराजित हो गया है मुंह लटका के। जगन्नाथ जी के सामने गए, प्रभु हे भगवान, मैंने आपकी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध करने गया था, प्रभु मैं हार गया। जगन्नाथ जी सपने में प्रकट हुए, मैंने बोला था जाने के लिए, पूछा क्यों नहीं, मेरे को बताना था तुमको। प्रभु आप अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी तो अब क्यों आ रहे हो? अंतर्यामी से ही बात कर लो जाके। प्रभु प्रभु उसने अपमान किया है आपका। बोले ठीक है, दोबारा करो चढ़ाई। लेकिन प्रभु इस बार भी हार गए तो? नहीं हारोगे, मैं रहूंगा, तुम्हारी युद्ध में लड़ूंगा, तुम्हारी तरफ से हम दोनों भाई आएंगे लड़ने के लिए। बोले प्रभु हमको विश्वास कैसे होगा? बोले हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम जाओ, तो तुम जाओ, युद्ध से पहले तुमको संदेश मिल जाएगा। फिर से सेना लेके चढ़ाई के लिए चल दिए, और उसी सेना में 2 घुड़सवार, एक श्याम रंग के और एक गौर वर्ण के। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में एक बूढ़ी औरत थी जो छाछ बेच रही थी। बहुत धूप था तो रुक गए दोनों उस बूढ़ी छाछ बेचने वाली वृद्धा माता जी के पास। बोले बहुत प्यास लगी है माता जी, हमको थोड़ा छाछ पिला दो। तुम लोग देखने में इतने सुंदर लगते हो, मन करता है सब पिला दूं, लेकिन खाऊंगी क्या? तुम लोग के पास कुछ पैसा वैसा है? पैसा लेके आए हो? हम लोग तो सैनिक हैं, सैलरी भी नहीं मिली है अभी, काफी दिनों से लटके हुए सैलरी, चुनाव के बाद हो सकता है मिल जाए। हम कहाँ से पैसा देंगे? हमारा राजा है, वही हमको लगा रखा है युद्ध में। राजा से ले लेना पैसा, वो पीछे से आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, पीछे से। पहले तो पिला दिए, सब पी गए, उसके बाद बात हो रही है। साजिश पीने का, 2 पैसा दो। बोले देखो पैसा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन राजा हमारे आ रहे हैं, उनसे मांग लेना। उनको कैसे पता चलेगा कि तुम लोग आए थे? वो भी सबूत मांगेंगे।
मुझे क्या भरोसा कि कौन पिया है, तू कोई और पिया होगा और तुम मेरा नाम, मेरे सैनिक को बदनाम कर रही हो। अंगूठी निकाला जगन्नाथ जी ने, बोला ये अंगूठी ले लो और महाराज को दे देना, ये देख कर वो समझ जाएंगे, सारा पैसा दे देंगे तुमको, माला माल कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। वो देखती रह गई, कह के चल दी, वो देखती रह गई एकदम बिल्कुल स्तंभ। पीछे से राजा आए, दल बदल के साथ सैनिक, समझ गए ये महाराज 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 महाराज, मर जाऊंगी महाराज, पेट हमारा खाने के लिए कुछ नहीं महाराज, आपके सैनिक हमारा सारा छाछ पी गए। मेरे सैनिक, मेरे सैनिक, मेरे सैनिक तो पीछे है मेरे, नहीं कुछ आगे भी थे। आगे कहां से थे, आगे कैसे सैनिक चले जाएगा राजा से, वो तो हमें नहीं पता महाराज, लेकिन वो गए हैं। कौन गया है, दो लोग गए हैं महाराज, एक श्याम का था, एक गौर वर्ण का था, दोनों घोड़े पे सवार थे महाराज, क्या सुंदर थे महाराज, दो गए हैं महाराज। क्या क्या सबूत है महाराज, अंगूठी, अंगूठी दिया है, बोला ये दिखा देना महाराज को, सब समझ जाएंगे। वो अंगूठी देखा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो जगन्नाथ जी के गिफ्ट दिया था उन्होंने। जगन्नाथ जी जिस अंगूठी को पहनते हैं, उपहार स्वरूप दिया गया, वो अंगूठी वही मुद्रिका दे रही है। आंखों से आंसू गिरने लगे, समझ गए प्रभु ने कहा था तुमको पता चल जाएगा। युद्ध में जबरदस्त युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ और फिर उसके बाद पराजित भी हो गए कांची नरेश हैं। फिर राजकुमारी को वहां से जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं, और साथ में 3 विग्रह लेकर आए, एक राधा कांत जी जो गंभीरा में है, वो कांची में ही थे, और एक साक्षी गोपाल जी वहाँ से उठा के लेके आए। ऐसे अच्छा लड़ाई है, जीतने के बाद भगवान को उठा के लेके जाए, है ना। और एक गणेश जी हैं, एक गणेश जी के विग्रह थे, और तीनों को लाकर स्थापित कर दिया जगन्नाथ मंदिर में, और जगन्नाथ जी के साथ ही स्थापित कर दिया वहीं मंदिर में था। और भोग लगाया जाता जगन्नाथ जी को, तो यही साक्षी गोपाल खा जाते थे, सारा भात खा जाते थे साक्षी गोपाल। तो राजा के सपने में आए, बोले ये किसको लेके आ गए हैं। राजा बोले क्या हुआ, अरे जब से आया मैं भूखों मर रहा हूँ, ये खाने नहीं देता है। क्या हुआ, सारा मेरा भात खा जाता है ये, इसको कहीं और भड़का हटाओ, मेरे श्री मंदिर में इसको मत रखो। अच्छा ऐसा बात है क्या, बोले हाँ। तो उनको लिए ठीक है, यहाँ भी फिर राजा ने यहाँ पे अलग से मंदिर बनाया और भात की व्यवस्था की। तो यहाँ पे साक्षी गोपाल जी की स्थापना हो गई, और रानी जो है प्रतिदिन कई बार यहाँ दर्शन करने आती थी। भगवान साक्षी गोपाल की देखो कितने सुंदर विग्रह है ना। उनके रानी जो थी उसकी इच्छा थी कि साक्षी गोपाल को मैं, है ना, नाक में वो पहनाऊंगी, नथुनी पहनाऊंगी, और नथुनी लेकर आई। पुजारी को बोली नथुनी पहना दी, बोले छेद तो है ही नहीं, कैसे पहनाऊंगा, छेद होना चाहिए ना नाक में नथुनी पहनाने के लिए, छेद तो था नहीं। तो रानी उदास हो गई, बोली अरे मेरी बहुत इच्छा थी भगवान को नथुनी पहने देखने का स्वरूप। तो जाके सो गई, सपने में प्रकट हो गए गोपाल जी, साक्षी गोपाल। बोले आप उदास मत हो, मेरे नाक में छेद है, यशोदा मैया ने कराया था बचपन में, मेरी मैया यशोदा भी मेरे को पहनाया करती थी, तो आप कल दे देना, मैं पहन लूँगा। अगले दिन आई, पुजारी को बोला चेक करो नाक में छेद है,
चेक किया तो छेद बना हुआ था, ऐसे फिर उनको पहनाया गया। तो भगवान जो है वो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, सरल भक्ति है? और यही यही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, सरलता से भक्ति करें तो भगवान सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। और दोनों ब्राह्मण बताते हैं नित्य सिद्ध भक्त थे भगवान, साधारण भक्त नहीं थे संसार के हैं। भगवान उनके लिए साधारण लोगों के लिए थोड़े ना चल के आएंगे। और इस लेवल का फेथ भी आपको किसी पीवीटी को या किसी ब्रह्मचारी को बोल दिया जाए कि जाके गवाही के लिए भगवान को बुला के लाओ वृंदावन से, तो क्या बोलेगा? जाएगा? फेथ है इतना नहीं। हम भले इतना लेक्चर दे दे, दूसरों के अंदर फेथ डाल देते हैं, सिर भी मुड़ा देते हैं, लेकिन इस लेवल का फेथ नहीं आता है। आएगा आएगा, मतलब अभी नहीं है, लेकिन समझ लो नहीं आएगा, जरूर आएगा। क्या? जरूर आएगा, बस आपको लगे रहना है। लेकिन क्या? और कैसे आएगा? अपने आप आएगा। बस एक ही क्राइटेरिया है, गुरु के आदेश को पकड़ के लगे रहो, धैर्य के साथ लगे रहो। एक दिन भगवान स्वयं आएंगे आपको लेने के लिए, स्वयं आएंगे। आप कहाँ भाग रहे हो भगवान? आप गुरु के पीछे भागो, गुरु के आदेश को पालन करो, फिर देखो भगवान स्वयं आएंगे। उनके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, उनको कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। सीक्रेट है ये, इंतजार। क्या? इंतजार करो, इंतजार। इंतजार करो, वेट फॉर हिज मर्सी। मतंग ऋषि ने ही कहा सबरी को, क्या कहा? तुम यहाँ भजन करो। अभी हम लोग उद्धव सभा का कैंप लेके गए थे हम्पी, सबरी के आश्रम में भी गए थे, है ना। मतंग ऋषि का आश्रम था, वहाँ बोले थे बेटी तुम यहाँ इंतजार करना, भगवान आएंगे। और गुरुजी ने कहा, रोज करती थी। क्या करती थी? रोज रोज रास्ते को झाड़ू लगा के तैयार करती थी, है, रोज पानी से साफ करती थी रास्ता, फूलों से सजाती थी प्रतिदिन। आज अगर आ गए तो क्या सोचेंगे भगवान की सबरी कितनी आलसी है, तैयारी भी करके नहीं रखी है ना। आज प्रभु मेरे घर आए हैं, तैयारी भी नहीं रखती है, इसलिए नहीं आएंगे, है कि नहीं। ऐसी भक्ति करो मानो आज ही भगवान आने वाले हों, और आएंगे और देखेंगे तो क्या कहेंगे, रेडी नहीं है ये। जो प्रतिदिन सोच के आज अगर आ जाए, ऐसी तैयारी करके अगर हम प्रतिदिन भक्ति इस तरीके से करेंगे तो एक दिन जरूर आएंगे भगवान, जरूर आएंगे। भगवान हर चीज को देख रहे हैं, हमारे एक एक क्षण उनको सब पता है। और जब मिलेंगे तो आपको बताएंगे भी, आपसे लिपट लिपट के रोएंगे भी, प्रेम भी करेंगे आपसे। जैसे गोप कुमार को गोप कुमार जब पहुंचे तो गोप कुमार बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, प्रेम में आंखों से आंसू गिरने लगे। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तो इंतजार, गुरु जी के आदेश को पालन श्रद्धा के साथ किया जाए तो कोई संदेह नहीं है कि भगवान नहीं मिलेंगे। बस समय लेते हैं, किस लिए है? ताकि हमारा प्रेम और गाढ़ा हो, प्रगाढ़ करने के लिए हमको टाइम देते हैं, ताकि और थोड़ा बॉईल कर दें मिल्क को। इसलिए प्रभुपाद जी क्या करते थे? लेट अस बॉईल द मिल्क। तो इसलिए बॉइलिंग के लिए थोड़ा टाइम देते हैं,
कहीं और पक्का हो जाए तो फिर स्वयं आकर पिएंगे। 10,000 साल तक उसने गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए इंतजार किया और भगवान आए भी, है ना। और हम लोग के लाइफ में भी आएंगे भगवान, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, सब समस्या आएगी, अप डाउन आएगा, सब आएगा, लेकिन गुरु जी ने जो आदेश दिया उसको हृदय में धारण करते हुए करते जाना है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। बस इसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, इंतजार में, भगवान का इंतजार। और इतना इंतजार कराएंगे कि इंतजार करते करते आंखों से आंसू गिरने लगे, विरह के आंसू। इस प्रकार से उस अवस्था में पहुंच जाएंगे हम समय के साथ। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी अनर्थ निवृत्त हो रहे हैं। अभी हम भजन कर रहे हैं तो उसको तीव्रता दे सकते हैं, चाहे तो अपने से थोड़ा अपने तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट करें तो थोड़ा फास्ट हो सकता है, और अगर अपने तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा लूज करें तो थोड़ा और स्लो हो सकता है। दोनों हमारे हाथ में, इतना कुछ है हमारे हाथ में, हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और डिसेलरेट भी कर सकते हैं। तो वो थोड़ा अपने तरफ से ऐड कर दे तो और जल्दी हो सकता है। बट ये निश्चित है कि जिसने भी गुरु की शरण ली, गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास भी किया, भगवान उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उनके सदा ऋणी रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के सदैव ऋणी रहते हैं, और यही भगवान ने इन लीलाओं के माध्यम से शिक्षा दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रानी की जय, श्री साक्षी गोपाल प्रभु की। हरे कृष्णा। तो ये कथा जो मैंने आपको सुनाई, ये कथा स्वयं किसने सुनाया? नित्यानंद प्रभु ने स्वयं अपने मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया। और आप जहाँ बैठे हैं, यहीं पे बैठकर यही कथा हुई और सुनाया गया। कथा नित्यानंद प्रभु ने सुनाया, और उस कथा को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिख दिया है, और फिर उसको हमने सुना और फिर हम आपको सुना रहे हैं। Thank you so much for coming here and having darshan, divine darshan of Sri Sri Sakshi Gopal ji. हरि बोल। आप सबको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भगवान के लिए जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बस इसको तत्परता से करते रहिए, गुरु के आदेश का पालन करते रहिए, प्रयास करिए, नहीं करवा कम से कम प्रयास कीजिए जितना कर सकें, एंड सक्सेस इज गारंटीड। ओके, डाउट नहीं करने का, बस यही ध्यान रखिए, हैं, डाउट नहीं करने का। तो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और लगे रहेंगे तो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका एक भी प्रेयर व्यर्थ नहीं जाता है, एक भी प्रेयर व्यर्थ नहीं, सब भगवान नोट करे। हम भगवान को जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा वो हमें चाहते हैं, ये भी समझ लीजिए। हम जितने ललाई थे उनके लिए, उससे ज़्यादा वो ललाई थे हमारे लिए। जब हम मिलेंगे तब समझ पाएंगे उनसे, है ना। जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी तो हम भगवान को महसूस कर पाएंगे, उनके प्रेम को महसूस कर पाएंगे, कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं विराम दूंगा। बहुत अच्छा, आप लोगों ने 8 बज गया हैं। हरी हरी।
सुंदर गोपालम पुरवनमालं नयन विशालं चित्तहरं सुंदर गोपालं पुरवनमालं नयन विशालं चित्तहरं सुंदर गोपालं पुरवनमालं नयन विशालं चित्तहरं सुंदर वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणीधरं वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणीधरं गोपालं पुरवनमालं नयन विशालं चित्तहरं गोपालं वनमालं नयन विशालं चित्तहरं वृंदावन चंद्रम आनंदकंदम परमानंदम धरणीधरं आनंदकंदम परमानंदम धरणि